राज्य सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार के शुरुआती 100 दिन किस तरह के हैं, क्या उपलब्धि राज्य सरकार की रही है। मेरे साथ में खास बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी सरकार के 100 दिन हुए हैं सबसे पहले तो। जी धन्यवाद। सर, बहुत 100 दिन पूरा होने पर किस तरह से आप देखते हैं, क्या क्या उपलब्धि आपकी रही है इन तमाम 100 दिनों में, क्या देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाया, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोहराया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर और उनके आगे की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर मोहर लगाई है। और 100 दिनों में हमने एक फाउंडेशन के रूप में आगे बढ़ने के लिए उसको तैयार किया है। 100 दिन हमारे समर्पण के हैं, 100 दिन हमारे संकल्प के हैं, 100 दिन हमारे प्रयास के हैं, जो हमारा निरंतर जारी रहेगा। उसमें हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं। उसमें सबसे बड़ा फैसला एक हमने जो संकल्प के रूप में लिया था, हमने कहा था कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है और वो कमेटी अब सबसे बात करके ड्राफ्ट बना रही है और जल्दी ही ड्राफ्ट जब तैयार हो जाएगा तो हम उसको लागू करेंगे। सर, चंपावत का उपचुनाव भी इसी 100 दिन में आता है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी जीत हुई है, चंपावत की जनता से आप क्या कहेंगे, वो भी 100 दिनों में है? नहीं, चंपावत क्षेत्र की महान जनता को मैं नमन करता हूँ। वहाँ की देवतुल्य जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, वो निश्चित रूप से आने वाले हमारे जो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए एक उन्होंने उत्साह और ऊर्जा दोनों हम लोगों को देने का काम किया है। साथ में जिम्मेदारी का भी एहसास कराया है। उस जिम्मेदारी को भी हम लोग पूरा करेंगे, उनकी आशाओं पर, आकांक्षाओं पर, उनके विश्वास पर और जो भी उनकी उम्मीदें हैं, उन सब उम्मीदों पर कोशिश करेंगे कि हम काम करें और पूरे उत्तराखंड का विकास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज देश का विकास हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, देवभूमि उत्तराखंड भी उसी दिशा में आगे बढ़े, उसके लिए हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सर, पिछले अगर बात करें तो चाहे यूसीसी हो, चंपावत का उपचुनाव हो, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तराखंड में केंद्र से भी संचालित हो रहे हैं, आपकी भी निगरानी में यहाँ चल रहे हैं। अगले अगर 100 दिन की बात करें तो राज्य सरकार यानी आपके जो अगले 100 दिन होंगे, वो किस तरीके के होंगे? नहीं, अब आने वाला एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर पल और हर क्षण हम केवल और केवल उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, हर सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, हर क्षेत्र में कोई ना कोई हमारी ऐसी योजना जो उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में हमारे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और सभी विभागों को हमने कहा है कि अगले 3 सालों का पहले रोड मैप बनाएं, उसके बाद अगले 10 सालों का रोड मैप बनाएं। अच्छा सर, कल भी आपने एबीपी गंगा के मंच से कहा है कि इस बार जो पुष्कर सिंह धामी होंगे वो योजना, जो अच्छी योजना होगी उत्तराखंड में उनका संचालन वो करेंगे। योजना के लिए मुख्यमंत्री के रूप में आपने कुछ बयान दिया था, उसको कैसे आप देखते हैं नेक्स्ट प्लानिंग को लेकर जो? नहीं, मैंने कहा है कि हम जो उत्तराखंड का विकास है उस वो कैसे सुनियोजित हो, कैसे व्यवस्थित हो, उसके लिए योजनाएं बनाएंगे और योजना के रूप में कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर की योजना बने, हर विभाग की योजना बने और योजना बनने के बाद उस पर काम हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे, वो योजनाएं पूरी हों, जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं समाप्त हों, पूरी हों, जिनका लोकार्पण हो, जिनका शिलान्यास हो, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण हो। अच्छा, मेरा सर एक सवाल लास्ट में ये है कि 100 दिन आपके हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो हरीश रावत जी भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक जो 100 दिन केवल शब्दों के हैं, कोई मंत्री अधिकारियों से उलझे हुए हैं, कोई किस तरीके के विवादों में है। तो ये समन्वय सरकार और मंत्रियों के बीच में किस तरीके से स्थापित होगा? सर, ये एक बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी। नहीं, सब सारा समन्वय स्थापित होगा और सभी नेताओं का जो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, हमको सबका समर्थन भी चाहिए और सभी की शुभकामनाएँ चाहिए, साथ में सबके सुझाव भी चाहिए, जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे, चाहे वो हमारे पार्टी की विचारधारा के, हमारी सरकार के सामने खड़े हैं या चुनाव में हमारे सामने खड़े हैं, अगर वो भी अच्छे सुझाव देंगे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम आप ले रहे थे हरीश रावत जी, उनके भी हम लोग सुझाव लेंगे क्योंकि उनका लंबा अनुभव है।
सर पीएम मोदी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड में, मॉनिटरिंग खुद वो करते हैं, चाहे केदार घाटी के पुनर्निर्माण हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, और उसके अलावा 2022 भी माफ कीजिए 24 बड़ी चुनौती होगी, लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर होंगे, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं केदारनाथ का जो हमारा पुनर्निर्माण है उसको वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को देख रहे हैं जो हमने वहाँ पर शुरू किया है। चार धाम यात्रा पर बनने वाली सड़कें हों, ऑल वेदर सड़कें हों, भारतमाला की सड़कें हों, इसके साथ साथ जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सभी प्रोजेक्ट हमारे पूरे होकर धरातल पर आएँ, जनता को समर्पित हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 100 दिनों की अभी सरकार हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बातचीत की है, और जिस तरह से अगले जितने भी प्रोजेक्ट्स राज्य सरकार के हों, केंद्र सरकार की जो निगरानी चलती रहती है उसको और बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।